दिस इज़ द ट्राम ट्रैक। आपको लग्जरी कार्स के बारे में बता ही रहा था और मुझे फिर ये ब्यूटीफुल लैम्बोर्गिनी दिख गई। पानी से बाहर ही आया हूँ और एक्चुअली डेजर्ट में रह रह के थोड़ा सा आदत पड़ जाती है। फाइनली मैं यॉट क्लब पहुँच चुका हूँ। ये रही हमारी यॉट, चलते हैं बोर्ड करने। वेलकम है आप सभी का मेरे नेक्स्ट चैप्टर में। आज मैं प्लान कर रहा हूँ यॉट टूर, ब्लू आइलैंड, आइन दुबई, वो सारे एरियाज पाम जुमेरा के अराउंड कवर करने का। पॉसिबली अगर टाइम मिला तो JBR बीच पे भी थोड़ा टाइम एंड सनसेट देखने का। लेट्स सी हाउ द डे गोज। ग्रीन लाइन के बिल्कुल ठीक सामने ये रेड लाइन है जो बुर्ज खलीफा, बिजनेस बे, सारे जगहों पे जाती है। और इसको आगे जा कर के ये दो तरफ डिवाइड हो जाती है, जस्ट लाइक दिल्ली मेट्रो। सो यहाँ पे लाइफ फार्मेसी एंड एक्सपो 2020 दो अलग अलग है। हमें जाना है लाइफ फार्मेसी वाली रूट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर DMCC मेट्रो स्टेशन से निकल करके वी माइट टेक सम ट्रैम एंड गो टू JBR बीच। DMCC पहुंच चुका हूँ और अब DMCC से इंटरचेंज ट्राम मिल जाती है आपको, तो मैं वो ट्राम लेने के लिए जा रहा हूँ। 2-3 स्टेशन एंड देन वहाँ से इजीली आप 700-800 मीटर वॉक करके जुमेरा बीच जा सकते हैं। ट्राम इज़ दिस वे, हम ट्राम लेने के लिए जा रहे हैं। हमें ये पूरा ब्रिज सामने जो दिख रहा है क्रॉस करके उस पार जाना है एंड देन विल बी गेटिंग आवर ट्राम। ये बढ़िया चीज़ है भाई, जहाँ भी थोड़ी सी डिसेंट वॉक या फिर ज़्यादा वॉक है, यू विल डेफिनेटली फाइंड मूविंग एस्केलेटर्स एटलीस्ट। तो फाइनली ब्रिज से नीचे उतर के इधर आ चुके हैं एंड यहाँ पे आपका जुमेराज लेक टावर है और यहाँ से आपको ट्रैम मिल जाएगी जो आपको लेके जाएगी बीच के पास में। दिस इज़ द ट्राम ट्रैक एंड दिस इज़ द ट्राम स्टेशन दैट वी हैव। तो मैं ट्राम स्टेशन पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आप ऊपर मैप देख सकते हैं मेरे। ये सारा मेट्रो के साइड में ही अटैच्ड है एंड यू कैन इजीली एक्सप्लोर मरीना हॉल, जुमेरा लेक्स टावर, एवरीथिंग विच इज़ क्वाइट नाइस। एनएल यहाँ पे भी काम करेगा। टैप कर लिया और अब निकलते हैं ट्राम से। शाम तो आ चुकी है भाई, लेट्स सी। भाई ट्राम के अपने मज़े हैं यहाँ पे। JBR रेसिडेंस 1 और 2 के लिए थोड़ा आपका लूप है, सो यू हैव टू इंटरचेंज समवेयर। अभी मरीना मॉल से वी आर जस्ट चेंजिंग एंड देन विल सी। यहाँ से 1-2 स्टेशन और जाना है एंड देन उसके बाद विल मूव चेंज एंड गो टू JBR रेसिडेंस 1 ट्राम स्टेशन। The next station is Dubai Marina. दुबई मरीना वो स्टेशन है जहाँ से मुझे चेंज करना होगा और JBR रेसिडेंस 1 रेसिडेंस 2 की एक लूप में ट्राम चलती है। सो वील हैव टू गेट डाउन और वेट करेंगे उस ट्राम की, सो दैट हम बीच के पास जा सके। नाइस। सो फाइनली वी आर हियर। वी हैव टू चेंज द प्लेटफॉर्म। The other side. Let's
go from here. जैसा कि आप ट्राम पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दुबई मरीना स्टेशन 1 to 4. सो 1 to 4 वो ये दो स्टेशन जहाँ से हम आए हैं, एंड JBR रेजिडेंस 1 and 2 ये दोनों रहेंगे. मेक श्योर आप फर्स्ट क्लास में ना बैठें, क्योंकि वो गोल्ड क्लास होती है और आपके ऊपर फाइन लग सकता है. We are approaching JBR Residence 1 tram station और हम उतरने वाले हैं JBR 2 पर, जहाँ से JBR बीच लगभग 800 मीटर की दूरी पे है. यहाँ से लगभग 900 मीटर की दूरी पे है. Just trying to Jetzt hier fort. 7.5 is charged. 7:30 ट्राम के लगे एंड नाउ वी आर हियर. और अब मुझे यहाँ से इधर वॉक करते हुए बीच की तरफ जाना है. ये पूरा एरिया दुबई मरीना के आसपास का एरिया है और यहाँ से आप JBR बीच, JBR रेजिडेंस की तरफ निकल सकते हैं. तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से. लेट्स गो. और मैं अब बीच की तरफ जा रहा हूँ. वन लेसन, अगर आप ट्राम मेट्रो किसी में भी हैं, आपके सिल्वर एनुअल कार्ड में 7.5 AED मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि दैट्स द मैक्सिमम दे चार्ज फॉर एनी ट्रिप. उससे कम अगर कभी होता है तो यू माइट बी एंड अप पेइंग फाइन अगर चेकिंग होती है तो, जो कि फ्रिक्वेंट होती है. अभी हमारी भी हुई थी, बट वी हैड ऑफ कोर्स सफिशिएंट बैलेंस इन इट. सो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास ये हो. और ट्राम आप इजीली, अगर आप मेन दुबई साइड से इधर आते हैं तो आप इजीली शोभा रियल्टी से उतर करके आप ट्राम ले सकते हैं. वहाँ से 1 से 2 स्टेशन आप रेजिडेंस 1 एंड रेजिडेंस 2 पे जा सकते हैं, विच इज़ गुड. हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप ट्राम में आए तो फ्रंट का केबिन गोल्ड क्लास का होता है. तो अगर आपके पास गोल्ड क्लास की टिकट नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट एंटर इन दैट. अगेन दैट विल रिजल्ट इन फाइन. इस एरिया में आपको डेफिनेटली बहुत सारे लग्जरियस होटल्स एंड लग्जरियस कार्स एंड काफ़ी वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा. क्लोथिंग को लेके यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर आप बीच वेयर्स पहन रहे हैं तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप बीच से बाहर बीच वेयर पहन के ना जाएं, और क्लोथ्स चेंज करने के बाद ही आप मेन टाउन में एंटर करें. लुक एट दिस, लुक्स प्रीटी. मेरे राइट साइड में यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, ब्लॉक हो चुका है. आपको बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, बेसिक फूड जॉइंट्स भी मिल जाएंगे. और इधर आपको ऑफ कोर्स डिसेंट नाइस ब्रांड्स देखने को मिलेंगे. Here we are at almost at the beach. और सामने आपको आइन दुबई दिखेगी, जो कि बिग जाइंट व्हील इज़ देयर. आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांना टेक अ राइड. आई थिंक क्लूब एंड गेट योर गाइड पे आपको ये भी मिल जाएगा. आपको लग्जरी कार्स के बारे में बता ही रहा था, और मुझे फिर ये ब्यूटीफुल लैम्बोर्गिनी दिख गई. इसमें इंजन V10 है, V12 है, आई डोंट नो, बट लुक काफ़ी अमेजिंग है. और इस एरिया में आपको बहुत सारी ऐसी कार मिलेंगी. हाँ, दुबई में काइट बीच, JBR बीच, ये सारे पॉपुलर है. फ़िलहाल अभी हम JBR बीच की तरफ सामने बढ़ रहे हैं. ये रिलेटिवली थोड़ा छोटा है और सामने आपको बेसिकली एक कर्व के शेप में है. तो आगे आपको पोर्ट्स और सारे यॉट्स का जो बोर्डिंग पॉइंट है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा. And finally we are at JBR बीच. JBR बीच यूजली टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है. थोड़ा प्राइवेट और मोर लोकल काइंड ऑफ व्यू चाहिए
लेस पीपल, लेस टूरिस्ट, तो आप काइट बीच जा सकते हैं जो कि यहाँ से थोड़ी और दूरी पे आगे स्ट्रेच में मिल जाएगा। पीछे JBR बिल्डिंग्स, रेजिडेंस, एंड here we have the Ain Dubai. इस पूरे एरिया को घूमने के लिए आई प्रेफर कि आप शाम से रात का टाइम ही रखें, क्योंकि आप यहाँ पर सनसेट तो होगा नहीं, इस बीच से सनसेट दिखता नहीं है, क्योंकि आपको मेरे लेफ़्ट में सन दिख रहा होगा जो कि धीरे धीरे और लेफ़्ट होते होते सेट हो जाएगा। बट एक्टिविटीज़ के लिए एंड नाइट लाइफ देखने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो दिस एरिया विल बी रिलेटिवली मोर कॉस्टली, बट अगर आपको लग्जरी पसंद है, इस एरिया में आप 2 से 3 दिन होटल लेकर स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको होटल्स काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे, बट इट्स वर्थ टू स्पेंड टाइम हियर। भाई बीच यहाँ का मैं कहूँगा काफ़ी क्लीन है, बट वाटर मुझे थोड़ा सा उतना क्लीन नहीं लगा। मे बी मुझे इंडियन ओशन की थोड़ी ज़्यादा आदत पड़ी हुई है। अदरवाइज़ डिसेंट क्राउड है एंड बीचेस काफ़ी क्लीन है, डस्टबिन्स एंड ऑल आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सो इसके लिए ये वाला एरिया सेपरेट किया गया है। सो हियर नो स्विमिंग इज़ अलाउड। यू कैन डू जेट स्की, motorboards, banana rides and other things as well. स्टैंड अप पैडल्स भी अगर आप प्रो हैं और करना चाहें तो डेफिनेटली आपके लिए एक गुड ऑप्शन है। पानी से बाहर ही आया हूँ। एक्चुअली डेजर्ट में रह के थोड़ा सा आदत पड़ जाती है। यहाँ काफ़ी ड्राई वेदर है यहाँ पे, लेकिन पानी बहुत ठंडा था और इट वाज क्वाइट रिफ्रेशिंग। पीछे में यहाँ पे बेस्ट पार्ट इज़ चेंजिंग रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। सो और मेरे पीछे जो आपको ब्राउन में हट दिख रहे हैं, देयर यू कैन गो। आप 5 दिरहम दे करके चेंज इजीली कर सकते हैं। इट्स रियली गुड फॉर स्पेशली लेडीज़ जिनको यू नो प्रॉब्लम होती है अगर आपको चेंजिंग एंड ऑल करनी हो। आई एम होपिंग वहाँ पे शार भी होगा, लेट्स सी अगर होता है या नहीं होता है। बट फ़िलहाल के लिए वहाँ पे एक पर्टिकुलर अवेलेबल है एक स्लॉट जहाँ पे आप 5 दिरहम दे करके ईज़िली 2 मिनट के लिए ले सकते हैं और उसमें फिर आप चेंजिंग कर सकते हैं। मुझे ऊपर मून भी दिख रहा है एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर कैमरे में कैच हो रहा है या नहीं। यस, इट्स ब्यूटीफुल। ये रहा वो वॉशरूम एंड चेंजिंग रूम। तो स्मॉल करेक्शन, चेंजिंग रूम्स आर फॉर फ्री। आपको चेंजिंग रूम के कोई पैसे नहीं देने हैं। बट अगर आपको शार लेना है बीच के बाद, विच इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड, आपको 5 दिरहम कॉइन डाल के शार ले सकते हैं। एंड वो 5 दिरहम आप यहाँ पे जैसे कियोस्क बने हुए हैं ग्रीन वाले, वहाँ पर आप कार्ड से टैप करके या 5 दिरहम दे करके एक कॉइन ले सकते हैं। और उसका यूज़ आप इधर लॉकर्स के लिए भी कर सकते हैं और शार के लिए भी कर सकते हैं। तो दैट्स रियली गुड थिंग। ओवरऑल बीचेस मुझे इससे प्रिटी ऑफ कोर्स बहुत जगह दुनिया में दिखे हैं, बट द फैसिलिटी एंड द मैनेजमेंट इज़ रियली टॉप क्लास। यहाँ पर सनसेट हो रहा है, बट बीच से आपको सनसेट दिखाई नहीं देता है मोस्टली, क्योंकि सनसेट यहाँ पर थोड़ा साइड में है। व्हील्स आपके सामने है, बीच सामने है और सनसेट उधर को हो रहा है। सो आपको बहुत क्लियर व्यू सनसेट का तो मिलना मुश्किल है, बट आप बीच यहाँ पे डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। एक क्लीन डिसेंट बीच अगर आप दुबई में ढूंढ रहे हैं, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। तो ये है जाइंट व्हील और मेन बीच, और सनसेट इस साइड पे हो रहा है। इधर वो क्रेन के पीछे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सनसेट समवेयर इन फ्रंट, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट में, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। रात को आइन दुबई की लाइटिंग्स
थोड़ी खूबसूरत हो जाती है। और साथ में आपको मिरर्स के आसपास ये कलर चेंजिंग जो फाउंटेन शेप में बना रखे हैं रिवर्स अम्ब्रेला आयल से, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इधर है क्रूज़, सामने उधर दूर में देयर आर सम हार्बर्स। आई थिंक मेरी यॉट भी वहीं कहीं पे मिलेगी। आई विल प्रोबेबली गो एंड टेक टैक्सी। अभी ये जैसे जैसे रात होगी ये और भी खूबसूरत दिखने वाला है ओवरऑल शहर। थैंक यू। ये ट्रिप तो मैंने जैन में की थी, बट अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ विच इज़ इन मई, यही वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर अभी आपको रिसेंट दुबई ईरान के अटैक में ड्रोन्स किसी एक दो बालकनी में दिखे थे। सो दिस इज़ द वन एरिया जहाँ तक वो पहुँचा था। बेसिकली इस सी के उस पार ईरान का एरिया है। चलो भाई आपको एक और लैम्बोर्गिनी दिखाते हैं। लुक्स प्रीटी। बीच से हार्बर और वो जो बोर्डिंग पॉइंट था यॉट के लिए वो सारा पास दिख रहा था, बट यहाँ से एक्चुअली आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है और मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, प्लस आई एम हंग्री। सो अभी कुछ खा करके शायद आई एम गोना गेट अ टैक्सी एंड देन लीव फ्रॉम हियर क्विकली। सो मैंने अभी बीच से निकल कर यहाँ पर एक पिज़्ज़ा हट से मीडियम पेरी पेरी चिकन पिज़्ज़ा लिया है। कॉस्टेड में अराउंड 50 AED, 49 AED प्लस 4 AED का टैक्स लगा है, तो 53 AED का पड़ा मुझे। थोड़ा कॉस्टली है बट आई थिंक इस रीजन में ओवरऑल फूड एनीवे कॉस्टली है एंड यहाँ पे टेस्ट अच्छा है, सो अपेरेंटली इट्स रियली गुड। इसके बाद मैं फटाफट यहाँ से टैक्सी बुक करके निकलने वाला हूँ बिकॉज़ ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की मेरी जर्नी है अभी जहाँ तक मुझे जाना है। और डॉकिंग स्टेशन पर पहुँचकर मुझे अपनी यॉट बोर्ड करनी है। यस जो रास्ता आपको बीच से सीधा मिलता है वो फ़िलहाल अभी रोड से जाना है, तो पूरा घूम करके हमें एक अच्छा खासा 15 से 20 मिनट का टाइम लगने वाला है। और टैक्सी का किराया तो यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स काफ़ी हाई वैसे भी मिलने वाला है। चलो लगभग 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद मैं यहाँ दुबई यॉट क्लब पहुँच रहा हूँ। इधर आपको सारे यॉट्स या फिर शिपिंग रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं उनकी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी अभी दिख रही होंगी। तो ये पूरा एरिया पोर्ट का है। Here is fine? Yes, it's fine. Can walk. Okay. Car between me? फाइनली मैं यॉट क्लब पहुंच चुका हूं। सामने आइन दुबई से ये दिख तो रहा था लेकिन गाड़ी से 8-9 किलोमीटर और शायद पैदल वॉक करने पे 45 मिनट्स के अराउंड लगता। टैक्सी अगेन वेरी कॉस्टली, इट वाज शोइंग 24 AED बट कॉस्टेड 40 AED अप्रोक्सीमेटली। तो थोड़ा टैक्सी कॉस्टली है बट इट वाज गुड बिकॉज टाइम से पहले पहुंचना इज़ वेरी मच नीडेड। दे डेफिनेटली रिस्पेक्ट टाइम हियर, अनलाइक हमारे देश में तो कुछ भी चलता है कि आप लेट से आओ तो भी रुक जाएंगे एंड ऑल। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है कि 8 बजे की यॉट के लिए अगर आप 7:50 के बाद आते हो तो वो आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। तो दैट्स द बेस्ट थिंग।
अभी हम टाइम से यहाँ पे आ गए। भाई इधर यॉट ही यॉट है, ऐसे लग रहा है सेल के लिए सब कुछ लगा दिए गए हैं। बहुत सारे यॉट्स हैं। बैकग्राउंड में अभी हार्बर के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और सामने दूर में आपको आइन दुबई भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। आई थिंक हमारी यॉट राइट में है। भाई ये तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये रही हमारी यॉट, चलते हैं बोर्ड करने। लेट्स सी हाउ डज इट लुक। शूज़ हमें बाहर निकालने पड़ेंगे बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट नो शू पॉलिसी हियर। This is our yacht. Oh, this is for the stays. Oh, nice. It's a closed room. Yeah. Top deck. Wow. Interesting. यहाँ से फ्रंट के डेक पे भी जा सकते हैं, which is quite good. And that's how it looks. मैं अपनी यॉट पर आ चुका हूँ और अभी थोड़ी देरों में ये यहाँ से निकलेगी अपने टाइम पे। काफ़ी लग्जरियस है। इसमें अंदर 4 कमरे एक्चुअली हैं और सन डेक तो आपके सामने है। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। हेलो। उधर आपको लॉन्ग बोट्स रैदर मिल जाएंगी। थोड़ी स्पीड बोट्स भी हैं, थोड़ी चीपर हो सकती हैं। इसमें अगर कम लोग हैं तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी कॉस्टली होगी। अब हम पाम जुमेरा टेक्निकली उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सामने ये जो लेफ्ट वाला पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा पाम जुमेरा का ही पार्ट है, जो पाम आइलैंड का पार्ट है। सॉरी, हम बस अभी पाम आइलैंड क्रॉस कर रहे हैं और सामने है बुर्ज अल अरब, द 7-star होटल। दैट्स द बिल्डिंग। सो बुर्ज अल अरब तक आकर अब हम वापस यू टर्न ले रहे हैं और निकल रहे हैं वापस अपने आइन दुबई की तरफ और वहाँ से दुबई मरीना की तरफ। इस बीच हमें अपना डिनर सर्व हो चुका है, सो वी आर एंजॉयिंग आवर डिनर एज ऑफ नाउ। ये पोर्ट एरिया से होकर के अब हम वापस आइन दुबई के थ्रू निकल रहे हैं दुबई मरीना की ओर। ये जो राइट में आइन दुबई के पीछे आपको पूरा एरिया दिख रहा है, इसको ही हम ब्लू वाटर आइलैंड बोलते हैं। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, मदाम टुसाड का जो म्यूज़ियम है, वो सारा इस एरिया में आपको मिलता है।
फाइनली वी आर एंडिंग आवर ट्रिप हियर। अब हम अपनी यॉट को छोड़कर अपने होटल के लिए निकलेंगे। यॉट से बाहर आ चुके हैं और अब हमें लेनी होगी मेट्रो ट्राम अपने होटल के लिए। फाइनली मैं बस ट्राम स्टेशन पहुंचने वाला हूं। यहाँ से मीना स्याही ट्राम स्टेशन है और वहाँ से आप इजीली मरीना तक जा कर के वहाँ से आप कनेक्टिंग मेट्रो शोभा रियल्टी की या DMCC की ले सकते हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। भाई सिग्नल ग्रीन होने का वेट हो गई, चलो लेट्स गो। फाइनली ट्राम के ट्रैक्स तो दिख रहे हैं, विच इज़ गुड साइन। ये रहे ट्राम के ट्रैक्स। हम चलते हैं ट्राम स्टेशन की तरफ। मैं वॉक करते करते ट्राम पे आ चुका हूँ मीना से आई, और यहाँ से 2 स्टेशन मरीना जाना है पाम से, और फिर वहाँ से ट्राम छोड़ के शोभा रियल्टी मेट्रो स्टेशन रेड लाइन लेकर के अपने होटल की तरफ निकल रहा हूँ। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दुबई व्लॉग में। आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। डू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।